मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, ये अच्छा समय जो परमेश्वर ने दिया कि आप लोगों के साथ एक बार फिर प्रभु के वचन को लेकर आपके सामने आने के लिए प्रभु ने सहायता किया। पिछले दिनों में हम लोग सीख रहे थे वैवाहिक जीवन के विषय में परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। अब हम सीखेंगे एक विश्वासी के जीवन में जो आर्थिक अनुशासन होना है, यानी पैसे के विषय में एक विश्वासी के जीवन में कितना जिम्मेवारी होना है, इस विषय को हम इस श्रृंखला में हम लोग सीखेंगे। आजकल बहुत से विश्वासियों की सोच है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं हम गरीब हैं और उनके घर में पैसे की दिक्कत भी है, और वो कहते हैं कि हम गरीब हैं। और इसी का फ़ायदा फिर आजकल हम देखते हैं बहुत से ये आशीष का प्रचार करने वाले भी लोगों की आर्थिक अवस्था, उनकी परिस्थिति का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर उनको गुमराह करते हैं कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, पैसे मांगो प्रभु आपको देगा, आपका कार्ड हाथ में ले लो, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि आपके खाते में पैसे आ रहे हैं। हम प्रार्थना करेंगे कि आपको लोन मिल जाए और हम प्रार्थना करेंगे कि आपका कर्जा हट जाए, और फिर आप प्रभु को दोगे तो आपको और बहुत आशीष मिलेगी। तो आजकल ऐसे बहुत सारे जगह में बहुत तरीके अपनाए जा रहे हैं जिसके द्वारा लोगों को प्रलोभित किया जा रहा है कि कैसे हम धन इकट्ठा करें, कैसे पैसे हमें और मिले, कैसे हमारी परिस्थिति में बदलाव आ जाए। और ऐसे चक्कर में बहुत से लोग अपना जीवन बर्बाद कर बैठे हैं। 100 देंगे तो परमेश्वर 1000 देगा, हिला हिला कर देगा। आप प्रभु की सेवकाई के लिए दे दीजिए, आपके पास अभी नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आप कर्जा लेकर दे दो, परमेश्वर देखता है। और आपने जैसे ही पैसे डाले, सेवा के लिए दे दिया, तो गैब्रिएल आपके खाते में पैसे डाल देगा। तो ऐसे में बहुत से विश्वासी चक्कर में आ जाते हैं और फंस जाते हैं। इसलिए हमने ज़रूरी समझा कि आपको ये आर्थिक या पैसे के विषय में परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, उसको हमने सीखना है। आइए हम लोग नीति वचन 27 का 23 और 24 हम पढ़ेंगे। नीति वचन, मैं चाहूँगा आप भी बाइबल खोलें ताकि जो भी हम सीखते हैं, क्या परमेश्वर का वचन ऐसा ही कहता है या फिर क्या अगला कोई दूसरा पादरी आकर ये भी हमें अगले चक्कर में फंसाने का काम कर रहा है। हमारे हाथ में परमेश्वर ने अपना वचन दिया, इसलिए मैं चाहूँगा हम हर एक अपने आप को वचन के अनुसार नाप कर देखें। नीति वचन 27 का 23 और 24 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगाकर जान ले, और अपने सब पशुओं के झुंडों की देखभाल उचित रीति से कर, क्योंकि संपत्ति सदा नहीं ठहरती और क्या राजमुकुट पीढ़ी पीढ़ी चला जाता है। तो इधर लिखा हुआ एक बात है, अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगाकर जान ले। इधर आपने एक बात को समझना है, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम गरीब रहे, हम दरिद्र रहे, परमेश्वर नहीं चाहता। अच्छी तरह समझना, जब आदम को भी जब परमेश्वर ने बनाया था, उसके लिए जो कुछ चाहिए था पहले से ही परमेश्वर ने बगीचे में इंतजाम किया था, और उसको कहा था फूलो फलो पृथ्वी में भरो, पृथ्वी के ऊपर राज्य करने के लिए। इसका मतलब आपको और मुझे परमेश्वर हमारे जरूरत से ज्यादा हम हर एक को देता है, हर एक को देता है। लेकिन फिर हम गरीब की हालत में क्यों रहते हैं? कारण क्या है? जितना दिया है उसको हम ध्यान से देखभाल कर नहीं पाते। हमें वो मिली हुई चीज को, पैसे हो चाहे कुछ भी हो, उसका देखभाल करना हम नहीं जानने के कारण फिर हमारी हालत खराब हो जाती है, और फिर हम दूसरों को देखते रहते हैं जिनके पास हमसे ज्यादा है। आपने ये नहीं सोचना है कि पैसा पाप है। परमेश्वर का वचन पैसा पाप है कर कर नहीं सिखाता, लेकिन पैसे का लालच गलत है और हर बुराई का जड़ है। हम आपको इस क्लास के द्वारा और पैसा मांगने के लिए नहीं सिखा रहे। आर्थिक अनुशासन बोलने वक्त एक विश्वासी ध्यान रखे, परमेश्वर ने हमें चुना,
एक समय हम अपनी मर्जी से चलते थे, अब परमेश्वर ने हमारी समझ को खोला। एक अनंत काल है, परमेश्वर हमारे हाथ में और भी बहुत कुछ अनंत काल में सौंपेगा, लेकिन सौंपने के पहले उसने हमें इस पृथ्वी में कई बातें सौंपी हैं। और जब ये सौंपी हैं, मैंने और आपने ध्यान रखना है सौंपी हुई बात में हम कितने विश्वास योग्य हैं, हम कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। आज बहुत से विश्वासियों के घरों में यह अनुशासन ना होने के कारण बहुत कष्टों में पड़े हैं, कर्जे में डूब गए, लोगों से मांगते हैं और फिर बोलते पास्टर जी प्रार्थना करिए हमें लोन मिल जाए। बहुत सारे झमेले में फंसे हैं। और ये कोरोना वायरस भी जब आ गया तो अब और क्या बोले, कर्जा ले लिया, वैसे ही परेशान थे, अब धंधा भी खत्म हो गया, अब आगे काम भी कैसे करें, तनख्वाह भी नहीं मिल रही। तो ऐसी स्थिति में अब हम क्या करें। दुनिया निराश हो जाती है, लेकिन एक विश्वासी निराश नहीं होता, क्योंकि इन सब के द्वारा परमेश्वर मुझे सिखा रहा है। तो परमेश्वर ने मुझे, अब पहली बात आपने ध्यान रखना, परमेश्वर ने मुझे जरूरत से ज्यादा दिया। इधर ध्यान रखे, दूसरों के चालाकी में मत फंसे कि हम देख रहे हैं प्रभु आपको पैसा देने वाला, ये देने वाला है। ये ध्यान रखे, ऐसे प्रचार करने वाले ये ठगी हैं। मैं खोलकर आपसे कह रहा हूं, ये ठगी हैं जो परमेश्वर का वचन को लेकर आपसे आपका कमाया हुआ पैसा भी लूट लेते हैं, ये बोलते हुए कि आपको अपनी माया जाल में फंसाते हैं। हम देख रहे हैं आशीष आ रही है, तो आपका फर्ज बनेगा कि इन ठगों के चालाकी में ना फंसे। प्रभु ने हम सबको जरूरत से ज्यादा दे रखा है। परमेश्वर चाहता है कि मैं जो भी मुझे मिला है इसको मैं ढंग से इस्तेमाल करूं। उसके लिए हम नीति वचन 30 का 8 पढ़ें। नीति वचन 30वां अध्याय उसका 8वां वचन। यहां लिखा है, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। इधर लिखा है, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। पिछले आयत में हमने देखा, हमें जो कुछ परमेश्वर ने दिया है उसको हमें भली भांति हमने उसका ध्यान रखना है। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, नीति वचन 27वां अध्याय उसका 23 और 24 मैंने पहले पढ़ा है, उसको दोबारा मैं आपके सामने पढ़ा। अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगाकर जान ले। आपके पास भेड़ बकरी नहीं होगा, लेकिन आपको प्रभु ने दिया है, हम सबको दिया है। कईयों को थोड़ा है, कईयों को ज्यादा है, लेकिन परमेश्वर को मालूम है हमें कितना चाहिए। हमने जितना मिला है उसका हमने ध्यान रखना। समझिए, आपके पास नई चप्पल नहीं है, एक पुरानी चप्पल ही सही, घिसी हुई है। परमेश्वर देखता है कि आप इस घिसी हुई चप्पल को इस्तेमाल कैसे करते हैं। आपका शर्ट और पैंट, आपकी घड़ी, आपका मोबाइल, आपकी साइकिल बेशक पुरानी हो, आपके पास नया मोटरसाइकिल नहीं होगा, पुराना साइकिल ही होगा। परमेश्वर आपको वो देकर आपको परखता है कि आप इसमें कितने विश्वास योग्य हैं। इसलिए आपने ध्यान रखना, मेरे को परमेश्वर ने जितना चाहिए मुझे दिया है। इसलिए ना तो हमने जैसे पढ़ा है नीति वचन 30 में हमने जैसे पढ़ा, ना तो मुझे धनी बना, मैं आपके सामने वो आयत दोबारा पढ़ रहा हूं, ना तो मुझे धनी बना। हाँ, आगे हम लोग उसके 30 का 8 हम पढ़े, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना। एक विश्वासी धनी बनने के प्रयास में नहीं, ना ही वो गरीब रहने की इच्छा में है। परमेश्वर ने जब दिया है, आप इसको जो मिला है, बेशक पैसे मिले हैं, इसको आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं ध्यान रखें। आजकल कई घरों में हम देखें, कमाकर पैसा लाया, शाम को बच्चों ने बोल दिया पापा जी कुल्फी चाहिए या आइसक्रीम चाहिए या समोसे चाहिए, तो ले बेटा पकड़ ले पैसे, जा खरीद ले। बच्चे को तो आपने खुश कर दिया, और आपके पास वो जो 100 रुपए मिले थे उसमें से बाकी बचों में से आपने बाकी खर्चा पानी निकाल लिया, और फिर शाम को सोते वक्त
खाली कर दिया बटुआ और अगले दिन फिर काम में जा रहे हैं। तो जब परमेश्वर ने आपको 100 दिया तो आप बोलेंगे पास्टर जी बच्चे को आइसक्रीम खरीद कर देने में गलती क्या है? बिल्कुल ठीक है, आइसक्रीम खरीद कर देना गलत नहीं है। तो आपके लिए जरूरी घर के लिए राशन खरीदना है या वो आइसक्रीम खरीद कर देना है? तब कई लोग बोलेंगे नहीं बच्चा बहुत परेशान करता है। इधर आती है बात, अब आपका बच्चा परेशान हो गया था, आपने बच्चे को खुश कर दिया। तो अब जब कोरोना वायरस आ गया, सब कंगाल हो गया, तो अब कौन खुश है, अब कौन परेशान है? दोष किसका? क्या आप अपने बच्चे को दोष दे सकते हैं उस दिन तूने आइसक्रीम मांगा था इसलिए हमारी हालत ऐसे हो गई? तो आपने प्रभु से ज्ञान और समझ मांगना है कि आज आइसक्रीम चाहिए या और भी जरूरी बातें हैं जो हमें घर के लिए चाहिए। सो इधर हमने ध्यान देना, परमेश्वर का वचन में उसने कहा मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना। इसके साथ साथ हम पढ़ते हैं नीति वचन 21 का 5, नीति वचन 21वां अध्याय उसका 5वां वचन हम पढ़ रहे हैं। अब मैं विश्वास करता हूं आप भी बाइबल खोलकर बैठे। कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है परंतु उतावली करने वाले को केवल घटी होती है। कामकाजी करने वाले से केवल लाभ होता है परंतु उतावली करने वाले को केवल घटी होती है। सो इधर हमने ध्यान रखना, कामकाजी करने वाला इसका मतलब जो अपनी चीजों पर ध्यान रखता है उसको घटी नहीं होती है। इसलिए मैंने और आपने ध्यान रखना कि जब प्रभु ने हमारे हाथ में जब इतना कुछ दिया है, इस विषय में मैं कितना वफादार हूं। एक अभी आप प्रभु यीशु के वचनों को जब हम देखें, प्रभु यीशु ने 38 दृष्टांत बोले थे, 38 दृष्टांत बोले, उसमें से 16 दृष्टांत हमारे आर्थिक पैसे और संपत्ति के संबंध में कहा है। दोबारा कह रहा हूं, प्रभु यीशु ने 38 दृष्टांत कुल सिखाए, उसमें से 16 दृष्टांत धन या पैसा या संपत्ति के विषय में। उससे हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर की सोच हमारे विषय में क्या है। मैंने तेरे को सौंपा है, तू रखवाला है। जब कितनों के पास कुछ नहीं, मैंने तेरे हाथ में जब सौंपा, तू इस विषय में कितना वफादार है। मत्ती 6 का 25 से 33 में आपके सामने पढ़ रहा हूं। मत्ती 6वां अध्याय उसका 25 से 33 तक इधर हमने पढ़ते हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उससे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता कर अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते हैं ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह क्यों करना पहनाएगा? इसलिए तुम चिंता कर ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम उसे राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। सो कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। सो इधर परमेश्वर प्रभु यीशु का वचन साफ कहता है, हमें चिंता नहीं करना। बिल्कुल ठीक, हमें चिंता नहीं करना। तो इसका क्या मतलब कि आज जो कमाया उस सबको आज हम खत्म कर दें, कल के बारे में हम चिंता ना करें? आज बहुत से विश्वासी ऐसे सोचते हैं और उसके कारण
आज आप कितने परेशानी में। हम विश्वासियों को चिंता बिल्कुल नहीं करना कल के बारे में। अब जब हम विश्वासी हैं, हमारा प्रभु जब है, हम चिंता नहीं करते, लेकिन जितना हमारे हाथ में परमेश्वर ने दिया, ध्यान रखे, जरूरत से ज्यादा दिया। कई लोग बोलते हैं हमारे घर में इतने सदस्य हैं, आप बोलते हैं जरूरत से ज्यादा है, हमारे पास तो ये तो पूरा होता नहीं है। कारण क्या है? आपका खर्चा जितना कमाते उससे ज्यादा खर्चा होने के कारण फिर तो कमी होगी होगी। आपने अपना खर्चे को ध्यान रखना है। सो इधर मसीह जीवन का जैवन जीवन दिखता है। हम जो वचन सीखते हैं, हम जो प्रार्थना करते हैं, हम जो आराधना करते हैं, ये सबका सब हमारे आर्थिक जीवन में दिखना है। इस चीज को हम सब ने ध्यान रखना। मेरे आर्थिक जीवन में वो अनुशासन दिखना है, वो मेरी सिद्धता, मसीह जीवन की वो सिद्धता मेरे दैनिक जीवन में दिखना है। नहीं है तो वचन पढ़कर, प्रार्थना कर कर, गाना गाकर लाभ क्या रहा, फायदा क्या हुआ? सो इसलिए मैंने ध्यान रखना, चिंता नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमारा बाप है, लेकिन जो मिला है उस विषय में मैंने बहुत ध्यान रखना है। मत्ती 10वां अध्याय का 5 से आगे हम पढ़ते हैं। मत्ती 10वां अध्याय उसका 5 से मैं आपके सामने वो आयत रख रहा हूं, 10 का 5। इधर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह 10 का 5 से लेकर 11 अध्याय का 1 आयत तक हम जब पढ़कर देखते हैं, प्रभु यीशु अपने चेलों को सेवकाई के लिए भेज रहा है। पहली बार जब भेजते समय उनको साफ साफ कहा था, बीमारों को और चलते चलते प्रचार करे कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेतमेत पाया, सेतमेत दो। अपने पटुके में ना तो सोना, ना रूपा और ना तांबा रखना। मार के लिए ना झोली रखो, ना 2 कुर्ते, ना जूते, ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। जिस किसी नगर या गांव में जाओ, तुम पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है, और जब तक वहां से ना निकलो उसी के यहां रहो, और घर में प्रवेश करते उसको आशीष दो। तो इधर आगे आप खुद पढ़ लीजिएगा। प्रभु यीशु चेलों को जब भेज रहे हैं तब उनसे कहते हैं कि तुमने अपने साथ अपने पटुके में ना तो सोना, ना रूपा और ना तांबा रखना। मार के लिए ना झोली रखो, ना 2 कुर्ते, ना जूते, ना लाठी लो। यानी तुमने अगले खर्चे के लिए कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं लेना। तुम जिस शहर में जाओगे उधर किसके घर में रह सकते पता करो और उधर रहो। ये पहली बार कहा। यही बात को सोचकर आजकल बहुत से सेवक भी, विश्वासी भी बोलते हैं आज जो मिला ये आज के लिए, आज हमें इसको खत्म करना, कल के लिए कोई चिंता नहीं करना, हमें प्रभु पर भरोसा, ये बोलकर चलते। लेकिन इधर आप ध्यान रखना, गलती किधर करते हैं। पहली बार प्रभु ने उनको जब बोला तो बोला बिल्कुल ठीक है, कुछ लेकर नहीं जाना। लेकिन दूसरी बार जब भेजा, लूका 22 का 35 और 36, लूका 22वां अध्याय उसका 35 और 36 हम पढ़ते हैं। इधर लिखा है, और उसने उनसे कहा कि जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना भेजा था तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? उन्होंने कहा किसी वस्तु की नहीं। उसने उनसे कहा परंतु अब जिसके पास बटुआ हो वह उसे ले, और वैसे ही झोली भी, और जिसके पास तलवार ना हो वह अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि ये जो लिखा है कि वह अपराधियों के साथ गिना गया, उसका मुझसे पूरा होना अवश्य है, क्योंकि मेरे विषय की बातें पूरी होनी पर है। सो इधर प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं कि जिसके पास बटुआ हो वह उसे ले लें, और वैसे ही झोली भी लें, और जिसके पास तलवार ना हो अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले। तो पहले जो कहा और अभी जो कहा, इसमें फर्क क्यों? प्रभु यीशु एकदम विपरीत क्यों बातें कर रहे हैं? उससे हमने परमेश्वर की योजना को समझना। एक समय है जब तुम जाओगे, मैं लोगों के मन में ऐसा काम करूंगा कि वो आपको सब कुछ देखभाल कर लेंगे, आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन परिस्थिति बदलेगी। जब बदलेगी परिस्थिति, तब आप दूसरे पर आश्रित नहीं हैं,
आप दूसरे पर आश्रित नहीं, आपके पास इंतजाम होना है। इससे विश्वासी क्या समझता है, जब प्रभु ने मुझे दिया, मैं बार बार कहता हूं, जरूरत से ज्यादा जब दिया है, मेरा फर्ज बनेगा एक विश्वास योग्य खजांची के तौर पर मेरे को जो मिला है उसको मैंने ध्यान से इस्तेमाल करना। आज इस सेशन में सिर्फ इतना ही। पहली बात, हम अगले में हम सीखेंगे कैसे हमें मिली हुई बातों का हमने ध्यान से इस्तेमाल करना। आपने आज समझना है, मेरे पास परमेश्वर ने जरूरत से ज्यादा दिया। बड़ी कोठी नहीं होगी, ठीक है, छोटी सी झुग्गी होगी आपके छत के ऊपर। आपने अभी बरसात का मौसम आ रहा है, आपके छत के ऊपर टीना नहीं है, सीमेंट का छत नहीं है, आपने छप्पर डाला है, पन्नी डाली है, कोई दिक्कत नहीं। कितनों के पास ये भी नहीं है। आपके पास गाड़ी नहीं है, कम से कम 2 तंदुरुस्त पैर तो दिए चलने के लिए, तंदुरुस्ती तो दी है जिससे आप काम कर सकते हैं। पत्नी और बच्चे परमेश्वर ने जिंदे रखे ना। कितनों के पास ये भी जब नहीं है, आपके पास कितना कुछ है। आप आपसे जो ज्यादा है उनको देखते रहते हैं, जो आपसे भी कमजोर हैं उनको जरा देखें तो आप कितने भाग्यशाली हैं। परमेश्वर ने आपको कितना कुछ दिया। इसलिए आज इस सेशन के अंत में आपने और मैंने समझना सीखना क्या है, प्रभु ने जब मुझे दिया, मेरे को जितना मिला है, चाहे 10 रुपए ही मिले हैं, 100 रुपए मिले हैं, अब मैं इसको ध्यान से इस्तेमाल करूंगा, ध्यान से इस्तेमाल करूंगा। परमेश्वर मुझे देख रहा है, मैं इसमें विश्वास योग्य हूं या नहीं हूं, क्योंकि जो थोड़े में विश्वास योग्य है उसको परमेश्वर और सौंपता है। ध्यान रखें, ये ठगियों के चक्कर में ना फंसें, जो आपको आशीष का लालच देकर आपके पास जो है वो भी उठा कर ले जाएंगे। वो खुद आलीशान कोठियों में रहेंगे, ऐश का जीवन बिताएंगे और आपको लालच देकर आपसे भी जो है वो भी लूट लेंगे। क्या बोलते हुए कि मैं देख रहा हूं आशीष आ रही है, आपके खाते में आ रही। इसलिए मैं चाहूंगा आप इनके चक्करों में ना फंसें। कल के बारे में चिंता बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा बाप है। उसका मतलब ये नहीं कि जो मिला वो सब हम उड़ा दे, नहीं। मेरे को जो मिला है इसको मैंने ध्यान से इस्तेमाल करना है, प्रार्थना करना है, हे प्रभु तू मुझे ज्ञान और समझ दे, ताकि मुझे जो मिला है इसको मैं ध्यान से इस्तेमाल कर सकूं और मैं तेरे सामने जब खड़ा हूं प्रभु, विश्वास योग्य सेवक के तौर पर खड़े रह सकूं। आइए हम सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस आर्थिक अनुशासन के पहले सेशन को जब हम देख रहे हैं प्रभु, हमें आपने कितना कुछ दिया है। जब कितनों के पास कुछ नहीं, जरूरत से ज्यादा जब दिया है प्रभु, इस विषय में जिम्मेवार रहने के लिए हमें मदद कर प्रभु। हम कई बार इन बातों को हम ध्यान नहीं दिए, लेकिन आप हमें सिखा रहे हैं, बना रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। तो मेरे पास फटी हुई जूती है, कोई दिक्कत नहीं प्रभु, इसको सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए ज्ञान और समझ दे। कपड़े फटे हैं, कोई दिक्कत नहीं प्रभु, कितनों के पास कपड़े नहीं प्रभु, इस कपड़े को सिलाई कर कर इसको अच्छी तरह पहनूंगा। ये मन और ज्ञान तो हम एक एक को दे प्रभु, ताकि हमारा जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मानते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुतायत में आशीष दे।